बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी पर शदीद जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था। डॉक्टर्स ने राज खोल दिए हैं। बच्ची पर तशद्दुद करने वाला अकेला ज़हीर नहीं, बहुत सारे नाम जो है वो बेनकाब हो गए हैं। ज़हरा को ज़हनी और जिस्मानी ट्रीटमेंट की फ़ौरन अशद ज़रूरत है, क्योंकि बच्ची इस वक्त शदीद ट्रॉमा का शिकार है। बच्ची को जी अपने माँ बाप के साथ उसके घर जो है भेजना चाहिए, क्योंकि अब वो वहाँ पर जाना चाहती है। लेकिन ज़हीर और जलील नेक्सस मुसलसल रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दी जा रही है, वकुला पर वकुला तब्दील किए जा रहे हैं, माफियों पर माफियां मांगी जा रही हैं और गेम्स पर गेम्स खेली जा रही हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये नीच लोग अब बेगैरती पर उतर आए हैं। बल्कि बेगैरती तो पहले दिन से ही कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने जो है वो बहुत ज़ोर की जो इनकी मुहिम है, जो इनको आगे लगी होती हैं, इन्होंने उसको तेज़ कर दिया है। मुख्तलिफ लोगों को छोड़ दिया है, मुख्तलिफ कारनामे करवाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं खेली जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो असल कॉज है, यानी कि ये दरिंदे बच्ची को बेचना चाहते थे, उससे हट के मामला जो है एक बार फिर से ही कहा जाए कि ये एक सिंपल लव मैरिज है। ज़हरा काज़मी केस अब सिर्फ और सिर्फ एक हेयरिंग की मार है। यकीन करें, एक हेयरिंग होनी है, उसमें बच्ची ने बोल देना जाके कि जी मैंने घर जाना है, तो इनकी सारी की सारी काविशें, इनकी कोशिशें मक्कारियां धरी की धरी रह जाएंगी। जैसे ही अदालत में डॉक्टर्स की रिपोर्ट पेश की जाएगी, केस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप ज़रा मकारी चेक करें कि इनको पता था कि मैं कभी कभी हंसती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने मक्कार हैं, ये इतने अय्यार हैं, इनको किसी से डर नहीं है, इनको खौफ खुदा तो नहीं है। कुरान पाक उठाते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अदालतों को, ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। शायद आज से पहले जो मुख्तलिफ बच्चियों के मामला होते रहे, जिनको ये अगवा करके बेचते रहे हैं, ये पहले कामयाब होते भी रहे हैं, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अब इन्होंने क्या किया, एक पगली डॉक्टर भेजी। इनको पता था कि ज़हीर की मुलाकात नहीं हो पाएगी। उस दिन तैयार होकर आया था, बहुत नई शर्ट पहन के और बहुत तैयार होकर आया था। उसके वकील ने कहा था, लारा दिया था कि भाई आज तो हर हाल में तुम्हारी मुलाकात होगी ही होगी। लेकिन पानी पड़ जाता है। पगली डॉक्टर भी भेजते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया था कि मामला जो है खटाई में जा रहे हैं। अब जी जैसे ही बच्ची जो है डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है बच्ची के हवाले से अदालत में पेश की जाएगी, केस ख़त्म हो जाएगा। एमएलओ से भागने वाले जो बच्ची चुक ये नेटवर्क है, नेक्सस है, अब पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है। इनका काम है जी लड़कियों को अगवा करना, उनको बेचना, वर्गलाना और फिर उनका सौदा कर देना। इसलिए तो इनके चेहरों पे इतनी नहूसतें हैं, इसलिए तो जो इस नेटवर्क को, नेक्सस को सपोर्ट करते हैं, उनके चेहरों पर इतनी नहूसतें हैं। ज़हरा ने जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जो भयानक इंकशाफात डॉक्टर्स और वालिदैन के सामने कर दिए हैं, सामने रखे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। उनके बाद तो ये बात अब फाइनल है कि जलील नेक्सस को ज़हरा काज़मी एक्सपोज करेगी, और इसी एक्सपोज होने के डर से इन्होंने गेम्स खेलना शुरू की हैं। मेहदी काज़मी की बाकी बेटियों को जो है, उनके हवाले से मेहदी काज़मी को डराने की कोशिश की कि एक बेटी की ज़िंदगी तो हमने बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन तुमने उसको बचा लिया, बाकी बेटियों को तुम किस तरह से बचाओगे। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स और वालिदैन से जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें बच्ची ने खुलकर बताया है कि उसे न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, और ये गलीज़ काम करने वाला सिर्फ एक ज़हीर नहीं है। बच्ची ज़हीर से बेहद नफरत करती है और उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। जैसे ही वो इस बारे में बात करती है, उसकी बॉडी जो है वो कांपना शुरू हो जाती है, जैसे कि डर और खौफ के मामला होते हैं, ये ट्रैम्बलिंग करती है, वो एकदम से खौफ का शिकार हो जाती है, वो एकदम से जो है वो माजी में चली जाती है। इस वजह से डॉक्टर्स जो है वो आराम आराम से ज़हीर और जलील नेक्सस का जिक्र करते हैं कि बच्ची को एकदम जो है वो ट्रॉमा में तो थोड़ी डालना है। अच्छा कि मैं आपको बताती चलूँ कि जलील नेक्सस को भी ज़हरा काज़मी की साइकोथेरेपी एनालिसिस की रिपोर्ट का पता चल चुका है, और अब ये खुलकर कह रहे हैं कि जी बच्ची वालिदैन के पास ही जाएगी। तो भाई जाना ही है, तुम्हारे पास थोड़ी आना है। तुम तो बच्चा चुक गैंग हो, तुम तो लड़की चुक गैंग हो, नेक्सस हो, बेगैरत लोग हो। तुम तो आज से पहले जो है लड़कियों को बेचते रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम्हारी माँ और तुम लोग सारे जो है ना सिर्फ रहते हो बल्कि काम भी करते हो, वहाँ पे लड़कियाँ किस तरह से महफूज होंगी। ये तो सोचना चाहिए, ये तो सोचना चाहिए इदारों को कि किस तरह से इन दरिंदों को रखा हुआ है, जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया होगा वहाँ पर, किस किस की मजबूरी का कौन कौन सा फ़ायदा उठाया होगा
किस किस को ट्रैप किया होगा, किस किस की ज़िंदगी बर्बाद की होगी, ये तो सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे। 8 माह हो गए हैं और क्यों इनको सपोर्ट है, क्यों उनको सपोर्ट किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से। अच्छा ठीक है, वही गलीज़ नेक्सस है जो कहता था कि बच्ची वालिदैन से नफरत करती है और मेहदी काज़मी अपनी बेटी को मार देगा, और आज खुल्लम खुला कहते हैं कि हाँ ठीक है, बच्ची अगर वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो वो चली जाए। बल्कि इनका जो जाली मौला जट है वो कहता है कि अगर बच्ची अगर बच्ची कह देती है कि वो जो है अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो मैं खुद जाकर जो है बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले करूँगा। भाई तू तो एक बार नहीं गया, तू तो एक बार कराची नहीं गया, तू तो उसका ज़बरदस्ती का वकील बनता है, तो तू अपनी क्लाइंट से मिलने, मुक्कला से मिलने एक बार कराची नहीं गया। बच्ची तो 3 साढ़े 3 माह से वहाँ पर है। तो कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो इन्होंने बरस बरस के बैठ कर लोगों की माँ, बहन, बेटियों के बारे में इतनी गलीज़ बातें की हैं कि मैं सोचती होंगी कि इनको पैदा करने वाली जो हैं उनकी रूहें काम गई होंगी कि हमने क्या चीज़ें जम ली, जो औरतों की तजलील करते हैं, औरतों के बारे में गंदी बातें करते हैं, औरतों की इज्जतें उछाल के जो है वो हंसी ठट्टे करते हैं। मैं कहती हूँ कि किसी और का नहीं सोचना तो अपनी पैदा करने वाली माँ का, जो कि एक औरत है, उसके बारे में ही सोच लेते। तो अब अपनी बातों से आप लोग मुकर चुके हैं क्योंकि आप अपनी किसी भी बात पर स्टैंड नहीं करते। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जो इसके अलावा ये तो ज़हीरे के वलीमे के लिए भी चंदा इकट्ठा कर चुके थे। अब वलीमा, वो जो 4 पैसे इकट्ठे हुए हैं उससे मेरा ख्याल में सस्ती अदाकारा को अपना वलीमा कर लेना चाहिए, कि जो कि अभी तक नहीं हुआ है। डॉक्टर से बातचीत में बच्ची ने वाज़ेह बताया है कि वो ज़हीर के खिलाफ बयान देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उसने कहा है कि मुझे 3 महीने तक अजियत से गुजरना पड़ा और मैं जालिमों को किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगी। ज़हरा काज़मी को कहना था कि जी मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अपने प्यार करने वाले बाबा और मामा के खिलाफ बयान देने पर इन लोगों ने मजबूर किया। मजबूर किस तरह से किया? जो बच्ची की वीडियोस इन्होंने बना के रखी हुई हैं, जो कहती है कि सस्ती अदाकारा, मैं अब क्या कहूँ, बोलती है कि वो जो बेडरूम से पिक्चर्स हैं, भाई बेडरूम की पिक्चर्स मेरे ख्याल में तुम्हें भी अपनी वायरल करने का बड़ा शौक है, तुमने भी अपनी बड़ी वायरल करवाई होंगी, इसलिए तुम जो है कहती हो कि जी बच्ची की बेडरूम की पिक्चर्स जो है तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? तुम उनकी जो है मासी लगी हो, माँ लगी हो, तुम कौन हो जो तुम्हारे पास बेडरूम की पिक्चर्स है? खुदा का खौफ करो बेशरम लोगों। ज़हीर की जी माँ बहुत सफाकी के साथ वो कहती है मुझ पर तशद्दुद करती थी, मुझे डांटती थी, मुझे जो है जलील करती थी, और दिखाया क्या गया? वो तो कहती है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी तो वो पिज़्ज़ा मंगवा के देती है। ज़हीर की माँ हर वक्त ज़हरा काज़मी के लिए पिज़्ज़ा मंगवाती रहती है और अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती है। अपनी माँ से ज़्यादा कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। वो उसकी पैदा करने वाली माँ है जिसके बारे में तुमने इतनी गंदी गंदी बातें बोली, तुम लोगों ने इतना गंद घोला। मैं कहती हूँ कि कभी तुम लोग अपनी बनाई हुई वीडियोस देख लो तो तुम लोगों को अपने इंसान होने पर शर्म महसूस होना शुरू हो जाए। ज़हीर की माँ के हवाले से जितनी मकारियाँ उन्होंने दिखाई हैं वो तो सबको पता है, क्योंकि जहाँ पर वो उनके लैंडलॉर्ड थे उन्होंने बताया था कि ज़हरा काज़मी को हर वक्त झड़कती रहती थी, डांटती थी, चीखती थी, उस पर चिल्लाती थी। हर बार ज़हीर मुझे ये कहकर खामोश करवा देता था कि मेहदी काज़मी तुम्हें कत्ल कर देगा, तुम्हें अब यहीं पर रहना है, तुमने यहीं सब कुछ मानना है, तुम सिर्फ मेरे साथ सेफ हो, बाकी तुम कहीं पर महफूज नहीं हो। डॉक्टर से जी साफ साफ बता दिए कि बच्ची को ज़हनी और जिस्मानी ट्रीटमेंट की बेहद ज़रूरत है और ख्वाहिश के मुताबिक जल्द अज जल्द बच्ची को वालिदैन के हवाले किया जाए। इंशाअल्लाह ताला जी डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश होने के बाद अदालत फ़ौरन जो है वो फैसला करेगी कि बच्ची को उसके वालिदैन के पास भेजा जाए, हवाले किया जाए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि बच्ची के जहन में इस वक्त क्या चीज़ें हैं, बच्ची किस ट्रॉमा से गुजर रही है। साथ दें मेहदी अली काज़मी का। अपनी बेटियों को बचाना है तो आपको इन दरिंदों को सजाएं दिलवानी पड़ेंगी, वरना फिर आप सोच लें कि आपकी, मेरी, किसी की भी बेटी इस मुल्क में महफूज नहीं है।